क्या मैं जानना चाहता हूं कि संसद में बैठने वाले जो बिहार सरकार बिहार किसान मजदूर गरीब बैठे हुए हैं और आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार के खात्मे का ऐलान है महाजुटान। भूमिहीन किसान है, बटाईदार किसान है, उस पर गोली चलवा रहे हैं। सामंतों का दबदबा बढ़ गया है। अब किसान मजदूर गरीब बैठे हुए हैं और आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार के खात्मे का ऐलान है महाजुटान। 2020 में भी हम लोगों ने बता ही दिया था, बस चंद सीटों और वोटों के चलते वो बच गए थे। और इस बार 25 में बिहार एकदम साफ साफ बता देगा। 20 साल बहुत होता है। अभी इस एजेंडा को तय होने दीजिए कि बिहार में इधर उधर के मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा, जो भाजपा की पहली कोशिश होती है। न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लेफ्ट पार्टियों के द्वारा बदलो बिहार महाजुटान का ऐलान किया गया था और आज जो रैली है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं गांधी मैदान में। और वहीं बात करें तो तमाम जो लेफ्ट के नेता हैं वो है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। और साफ तौर पर आप बैनर में देख रहे हो कि बदलो बिहार महाजुटान का आह्वान किया गया है भाकपा माले के द्वारा। तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं। हम बात करेंगे भाकपा माले के विधायक दल के नेता है महबूब आलम, आज महाजुटान किए गांधी मैदान में, क्या कहिएगा? आप देख रहे हैं किस तरह से महाजुटान की कामयाबी है। इस तपती हुई धूप में किसान मजदूर गरीब बैठे हुए हैं और आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार के खात्मे का ऐलान है महाजुटान। चुनावी साल है और जिस तरह से आपने दिखाया, अपनी ताकत दिखाया लेफ्ट को, तो क्या लगता है जिस तरह से आपने ताकत दिखाया तो चुनावी साल में आप लोगों को फायदा होने वाला है? क्या क्या मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं? अरे हमारा मुद्दा है कि आपने बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का मुद्दा उठाया था। विशेष पैकेज तो इंडिया वाले बोल रहे हैं विशेष पैकेज मिल रहा है केंद्र के द्वारा। विशेष पैकेज और विशेष राज्य में फर्क है। विशेष पैकेज विशेष राज्य के दर्जा हासिल करने के बावजूद भी विशेष राज्य का विशेष पैकेज दिया जा सकता है। भूमि सुधार आयोग को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। आप साफ सुथरा परीक्षा आयोग नहीं कर सकते हैं। आप जो है बीपीएससी परीक्षार्थियों को जो है आप लाठीचार्ज करते हैं। रोजगार दे नहीं रहे आप, और स्ट्रीट वेंडर्स को बुलडोजर चला रहे हैं, आप रोजगार छीन रहे हैं। और जितने भी भूमिहीन किसान हैं, बटाईदार किसान हैं, उस पर गोली चलवा रहे हैं। सामंतों का दबदबा बढ़ गया है, अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। बिहार असुरक्षित है और तमाम जो स्कीम वर्कर्स हैं, रोजगार हासिल करने के लिए जो तपती हुई धूप में काम करते हैं, उनको सम्मानजनक वेतनमान नहीं मिलता है। और रसोइया को मात्र 50 रुपये के मुआवजे पर आप मेहनत करवा रहे हैं उनसे। तो ये जो हालात है, भूमि संविधान लागू होना, सर्वेक्षण लागू होना चाहिए, तभी भूमि सुधार लागू होना चाहिए, तभी भूमि सुधार होना चाहिए। आप इनके जो सांसद है अररिया में किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगी। किस तरह से गिरिराज सिंह एक सार की तरह से विचरण कर रहा है, इस सार का सींग तोड़ा जाएगा। आने वाला गठबंधन की महाजीत होगी हमारी, और हम तमाम बिहार को ठीक करेंगे। जो बिहार ने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, वीर कुंवर सिंह, शहीद पीर अली, खुदीराम बोस। एनडीए के लोग लेकिन कह रहे हैं कि ये ताकत हम लोगों के लिए नहीं दिखाया जा रहा है, वो अपने महागठबंधन को ताकत दिखा रहे हैं लेफ्ट वाले। इनसे हम लोगों को कोई फायदा घाटा नहीं होगा, वो अपने पार्टी को ताकत दिखा रहे हैं, अपने गठबंधन को ताकत। अरे एनडीए के लोग बौखला गए हैं, हमारी ताकत से वो घबरा गए हैं, इसलिए तो अब उनको दिशा नहीं सूझ रही है। इसलिए तो मंत्री बनवा के जनता को दोबारा गुमराह करने की कोशिश है भाजपा की, जो आने वाला दिन में होने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको ये फायदा होगा जिस तरह से आप कई ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, तो चुनाव साल में आपको फायदा होगा जिस तरह से फायदा की हुजूम देखने को मिल रहा है? अरे फायदा की बात नहीं है यार, हुकूमत बनने जा रही है हमारी। हुकूमत बनेगी महागठबंधन? बिल्कुल महागठबंधन की हुकूमत बनेगी। लेफ्ट का क्या तवज्जो दिया जाएगा महागठबंधन में, जिस तरह से आपने आज ताकत दिखाया है? लेफ्ट को सम्मानजनक सीट मिलेगी, ये बात चल रही है। इसलिए लेफ्ट जो है पूरी ईमानदारी के साथ महागठबंधन में अपनी भूमिका निभा रही है, और लेफ्ट जो पूरे गांव खेत खलिहान में जा रही है, इसलिए लेफ्ट को पूरा सम्मान मिलेगा और उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।
तो आप सुने थे विधायक दल के नेता है महबूब आलम, और क्या कहिएगा दिवाकर सर, जिस तरह से महाजुटान गांधी मैदान में देखने को मिल रहा, लग रहा है कि चुनावी साल में इसका कुछ असर होगा? अब ये तो आप लोगों को तय करना है। बिहार ने तो तय कर लिया है, बिहार का मन बनने लगा है और बदलाव की आवाज बिहार के हर कोने से, हर तबके से उठ रही है। हमने तो सब एनडीए के तमाम नेता बोल रहे हैं कि हम लोग को ताकत नहीं दिखा रहे, अपने गठबंधन को ताकत दिखा रहे हैं कि लेफ्ट भी अब हकीकत में हालत में रहने दीजिए, आपको उनको अपना पीठ थपथपाने दीजिए। चुनाव आएगा, बता देगा बिहार। 2020 में भी हम लोगों ने बता ही दिया था, बस चंद सीटों और वोटों के चलते वो बच गए थे। और इस बार 25 में बिहार एकदम साफ साफ बता देगा। 20 साल बहुत होता है, 20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है, वो सरकार बेकार है। हर सर्वे बता रहा है, जनता ने कह दिया कि सरकार बेकार है और इस सरकार से और कोई बिहार में काम होने वाला नहीं है, सरकार को बदलना है। आपने एक बात अभी बोली कि पिछले साल एनडीए महागठबंधन सरकार बनाने में कुछ चूक हो गई, क्या लगता है इस बार आप लोगों को सम्मानजनक जगह दिया जाएगा गठबंधन में? अभी तो कोई जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। ये जो एजेंडा ताकत दिखाए तो अभी आगे की बात मत करिए। आज की जो बात है, ये एजेंडा तय हो गया है, ये संघर्ष करने वाले लोग यहाँ आ गए हैं, इतना बड़ा महाजुटान हुआ है बिहार के हर कोने से। अभी इस एजेंडा को तय होने दीजिए कि बिहार में इधर उधर के मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा, जो भाजपा की पहली कोशिश होती है। जैसे झारखंड में कोशिश कर रहे थे कि इधर उधर की बातें करके बांग्लादेश करके झारखंड का चुनाव कराना चाहते थे। बिहार में बिहार के सवालों पर चुनाव होगा और भाजपा को बिहार सबक सिखा देगा, क्योंकि 20 साल से सरकार में भाजपा है और 2014 से डबल इंजन है, मोदी जी भी है। और जो कुछ भी इन्होंने बिहार से कहा, गरीबों से वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। बिहार के खिलाफ डबल विश्वासघात हुआ है और इसीलिए बिहार डबल एकता के साथ इस बार जवाब देगा और डबल एकता बन रही है। अब देख रहे हैं कि तमाम हर कोने से, हर तबके के लोग आज यहाँ आए हैं। शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, ये अंगड़ाई है अभी। तो आप सुन रहे थे, अभी और बाकी है, ये तो अभी अंगड़ाई है। लेकिन जिस तरह से बात करें कि आज भाकपा माले के द्वारा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बदलो बिहार और महाजुटान किया गया है, और अब भीड़ को भी देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे हैं। और वहीं बात करें तो इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए चुनावी साल है, जो भाजपा यानी एनडीए एजेंडा फैला रहे हैं वो एजेंडा अब नहीं होगा, और साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि अब जो महागठबंधन की सरकार है वो बनने जा रही है। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।